प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर, अभिवादन है आप सभी का। आज हम लोग 4R सत्य के आगे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 4R सत्य में नंबर 1 संसार में दुख है, एक रोग। नंबर 2 दुख का कारण है, रोग के बाहरी व आंतरिक कारण। नंबर 3 दुख निरोध, रोग के कारणों का मालूम हो गया तो उपचार, रोग को हटाना। नंबर 4 दुख निवारण यानी दुख के उपाय, रोग के उपचार का तरीका। जब यह सत्य मालूम हो जाता है कि दुख क्या है, पहचान हो चुकी है और इसके कारणों का भी पता चल जाता है, तो बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए दवा लेना जरूरी है। दवा बीमारी दूर करने का साधन है। तथागत बुद्ध ने दुख को आर्य सत्य कहा है, जबकि हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से दूर रहना पसंद करता है। दुखों से मुक्त होकर सुख प्राप्त करना चाहता है, तो बुद्ध ने सुख को आर्य सत्य क्यों नहीं कहा, सिर्फ दुख को ही आर्य सत्य क्यों कहा। दरअसल साथियों, बुद्ध ने जिस दुख की इतनी व्याख्या की है, इतना अधिक जोर दिया है, वह सांसारिक दुख नहीं है। इस संसार में किसी भी रूप या योनि में जीवन धारण करना दुख है, और जात यानी जन्म से ही दुख है, सुख नहीं है। यदि जीवन में सुख और दुख की मात्रा देखी जाए तो सुख बहुत कम होता है। जैसे एक फोड़े से पीड़ित प्राणी को उसकी खाज को सहलाने से सुख की अनुभूति होती है, जबकि वह अंततः दुख में परिणत होगा। इस प्रकार सुख की बहुत अल्प मात्रा के कारण सुख आर्य सत्य नहीं ठहरता है। सुख भी दुख का कारण है, क्योंकि दुख होने पर यह इष्ट होता है। आर्य अर्थात श्रेष्ठ लोग सुख को भी दुखवत ही देखते हैं, समता भाव से देखते हैं, क्योंकि सुख भी अनित्य है। जब व्यक्ति दुख से पीड़ित नहीं होता है तो उसे वेदना नहीं होती, वह सच्चा सुख नहीं होता। व्यक्ति उसे सुख समझ लेता है, जबकि दुख तो रहता है। उदाहरण के लिए, कंधे पर रखे हुए बोझ का भार वाहक जब एक कंधे से दूसरे कंधे पर शिफ्ट करता है तो उसे सुख महसूस होता है, लेकिन क्या वह सच्चा सुख है? इसलिए भगवान बुद्ध ने दुख को सिर्फ दुख सत्य ही नहीं कहा, बल्कि दुख आर्य सत्य कहा। दुख को उच्च दर्जे के सत्य में शामिल किया गया है। आर्य सत्यों का प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि अमृत ज्ञान का उपदेश भव जगत में किया जाना चाहिए। बुद्ध होने के बाद उन्होंने अपने सत्य के ज्ञान को देने के लिए योग्य हकदार अधिकारी की खोज की। वह उन 5 परिवारजकों को ढूंढने चल पड़े जो उन्हें गया के पास शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या के दौरान भोजन ग्रहण करने पर छोड़कर चले गए थे। 5 परिवारजक ऋषिपत्तनम सारनाथ में मिल गए। वे सभी तथागत के अनशन त्यागने के कारण गया से यहाँ आ गए थे। जब तथागत उनसे मिले तो उनका पहला उपदेश इसी शंका को हटाने के लिए था। तथागत ने उन्हें बताया, भिक्षुओं, इन 2 अत्तियों से बचना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 काम सुख यानी 6 इंद्रिय सुख में लिप्त होना, और नंबर 2 शरीर को कष्ट देना। इन दोनों अत्तियों को छोड़कर मैंने मध्यम मार्ग खोज निकाला है, जो कि आँख देने वाला है, ज्ञान कराने वाला है, शांति देने वाला है। वह मध्यम मार्ग ही आर्य श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है। इसी पहले उपदेश में तथागत ने 4R सत्यों की स्थापना का व्याख्या की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन,
घटना कहते हैं, इसका संपूर्ण विवरण धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में प्रतिपादित किया गया है, जो कि सारांश में इस प्रकार है। नंबर 1, भिक्षुओं, यह रहा दुख संबंधी आर्य सत्य। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मौत दुख है, अप्रियजनों से मिलना दुख है, प्रियजनों से बिछड़ना दुख है, इच्छा अनुसार वस्तु का ना पाना दुख है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंद दुख है। नंबर 2, भिक्षुओं, यह रहा दुख उत्पत्ति संबंधी आर्य सत्य। जन्म की तृष्णा जन्म में जन्मांतर की ओर ले जाती है और इन जन्म जन्मांतरों की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति जहाँ तहाँ होती है। सुख की तृष्णा, जन्म की तृष्णा, शक्ति की तृष्णा। नंबर 3, भिक्षुओं, यह रहा दुख निरोध संबंधी आर्य सत्य। दुख का निरोध होगा, तृष्णा को बुझाने से होगा। तृष्णा को बुझाना होगा इच्छाओं को पूरी तरह मारने से, इनको निकालने से, अपने को इच्छाओं से परे रखने से, उनको आश्रय नहीं देने से। नंबर 4, भिक्षुओं, रहा दुख निरोध के मार्ग संबंधी आर्य सत्य। यह 8 अंगों वाला मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाणी, सही वचन, सम्यक कर्मांत, सही शारीरिक कर्म, सम्यक आजीव, सही आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सही दिशा में कोशिश, सम्यक स्मृति, सही सावधानी सजगता, सम्यक समाधि, सही एकाग्रता अर्थात ध्यान। साथियों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि यदि यह सुविचार अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।